आज हमारे साथ मौजूद हैं श्योपुर के पूर्व जनपद अध्यक्ष शकील कुरैशी जी, जो कि कांग्रेस को में काफ़ी दिनों से काफ़ी पुराने सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस को भलीभांति जानते हैं। मैं इनसे आज जानकारी चाहता हूं कि श्योपुर में कांग्रेस में जो ग्रुपबाजी नज़र आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो राजकुमार जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इसके पात्र समझा। कांग्रेस में दुखद स्थिति यह है कि अभी सिंधिया जी का भाजपा में विलय हुआ। संगठन के बहुत से लोग भाजपा में चले गए हैं। अब कांग्रेस विचार के लोगों को, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी बाद में है, पहले एक विचार है, उस विचार के लोगों को चिंतन मंथन कर कर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यहाँ पर कोई पर्यवेक्षक भेज के इस तरह से निर्णय करना चाहिए। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक विचार है कि हम लोगों से पहले उनके विचार लेते हैं और उसके बाद में हम उसको आवरण करते हैं और आवरण करके फिर उसको लागू करते हैं। उन विचारों को कलेक्टिव एविडेंस बनाकर हम सोचते हैं कि इस विचार को लागू करना चाहिए। हम उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक नहीं है, जहां विचार ऊपर से आ रहा है। इसी तरह से ये निर्णय जो हुआ है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो निर्णय हुआ वो गलत हुआ है या विचार करके होना चाहिए था? नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रदेश कांग्रेस की कहीं ना कहीं चूक रही। वर्तमान विधायक और जो कांग्रेस के शेष बचे हुए जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछकर यह निर्णय करना चाहिए था। वैसे जो निर्णय उन्होंने किया है वो निर्णय अपने आप में कोई गलत निर्णय नहीं है। सत्यभानु सिंह चौहान गांधीवादी विचारधारा के बहुत पुराने हैं और शुरू से इनका इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है। अतुल युवा नेतृत्व है और अतुल को सहयोग करने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का उन्होंने विचार विमर्श या चूक की होगी तो अब निर्णय हो जाने के बाद सभी लोगों को उसको मान्य करना चाहिए और ये संगठन का चलाने का तरीका भी है। और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ जितने भी सीनियर लोग हैं उन लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। वरिष्ठ लोगों का कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन अब थोड़ा सा वाइब्रेशन युवा तुर्क नेताओं का आ रहा है, तो उसके बारे में उनको संगठन में कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व में भी ये गड़बड़ हो रही है? जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कांग्रेस छोड़कर आए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस से बहुत दुखी हूँ। नहीं, देखिए मेरा मानना तो ये है कि जब सिंधिया जी जहाँ गए वहाँ वो खुश रहे, उनको जो स्थान यहाँ मिलता था उससे अधिक ऊंचा स्थान मिले और भविष्य में प्रगति करें राजनीतिक जीवन में। लेकिन ये उनका निर्णय अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे निर्णय ऐसे समय पर जहां पार्टियों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है युवा नेतृत्व की, तब ऐसे टाइम पर महाराज का एकदम जाना और इस ढंग से जाना मैं समझता हूँ कि वो उनका ठीक नहीं निर्णय नहीं है।
अभी जो चुनाव हुए थे 1 वर्ष पूर्व, उसमें राजस्थान में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये युवा नेतृत्व के रूप में देखे जा रहे थे, लेकिन युवाओं को नेतृत्व नहीं देते हुए पूर्व के सीनियर लीडरों को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या ये चूक थी? देखिए, राजकुमार जी जो ऊपर बैठा होता है उसको बहुत कुछ देखना होता है। इन दोनों नेताओं के बारे में पूछा, आदरणीय सचिन पायलट हैं, आदरणीय सिंधिया जी हैं, हम उनके साथ भी बहुत नज़दीकी से रहे। इनको अभी जीवन में बहुत अनुभव करना है, इनमें अनुभव की कमी है, और ऐसी सरकार चलाने के समय पर इस जहां केंद्र में विपक्ष की सरकार हो, मैं समझता हूं कि यदि कल्पना भी करें अपन कि एक अगर मान भी लिया जाए कि उनको नेतृत्व दे दिया जाता, तो ये तो 16 महीने सरकार चली है, वो उनसे 16 दिन भी सरकार नहीं चलती। अभी रेड्डी वाला मामला भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में रेड्डी भी नाराज रहे और आपने देखा होगा कि रेड्डी ने भी सरकार बनाई, तो वो भी कहीं ना कहीं युवाओं का को जो नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, रेड्डी, देखिए, हर प्रदेश की हर सरकार की स्थिति अलग अलग है। आंध्रा की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, आंध्रा की समस्याएं कुछ अलग हैं। वहाँ प्रयास पूरी तरह से संतुष्ट करने का है और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मैं सब बातों को छोड़कर श्योपुर की बात पर आता हूँ। श्योपुर में कांग्रेस मजबूत हो, उसके लिए आपके दिमाग में क्या विकल्प आते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मैं मेरे लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और मैंने बनाया भी। मेरे 2 बच्चे थे, आदरणीय दुर्गालाल जी के भी बच्चे हैं, आदरणीय अपने ब्रजराज सिंह के भी बच्चे हैं, लेकिन ये अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनाना चाहता है, लेकिन अच्छे जेन्युइन परिवार के जो सेवा भाव से राजनीति में आए, ऐसे लोगों की सभी पार्टियों में कमी हो गई है। और श्योपुर की जहाँ तक संदर्भ में बात है, यहाँ पर कांग्रेस ही नहीं, पिछले 2-4 साल से इस वातावरण का बनाया गया है कि राजनीति यहाँ पर व्यापार हुई है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, और राजनीति को यदि व्यापार समझ के अगर आदमी आएंगे तो लोग बाग फिर उतना आपको सम्मान नहीं देंगे। एक ज़माना था यहाँ पर जब पंडित रमाशंकर भारद्वाज हुआ करते थे, जुगल किशोर नागौरी हुआ करते थे, लोग उनको नमन करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए बाजार के अंदर खड़े हो जाया करते थे। आज वो समय बदला है, नेताओं का समय चला गया, यानी हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी तो आई है। नहीं तो उसका सुधार क्या हो सकता है? मैं कांग्रेस में मजबूत के लिए आपसे सुधार के बारे में अच्छे लोगों को राजनीति में आए, अच्छे युवा आए जो सीनियरों के सानिध्य में काम को सीखें, तो मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों का भला हुआ। मतलब आप अच्छे लोगों से निर्णय, पढ़े लिखे से बात करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस होल्डर, किस तरीके के लोग? मेरा आप अच्छे लोगों से मतलब ये है जिन लोगों में ज्ञान भी हो, ज्ञान के साथ में अपना प्रस्तुतिकरण भी हो, और इसके साथ में धन की अपेक्षा ना हो। लोग राजनीति में आज जो आ रहे हैं वो अपने मंतव्य को पीछे छुपा के ला रहे हैं और उसको पूरा करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं आ रहे हैं, वो अच्छे लोग कोई भी राजनीति में प्रवेश करना नहीं चाहते। चंद लोग बचे हैं जो कि राजनीति में अच्छे लोग हैं।
तो अच्छे लोगों की कमी की वजह से कांग्रेस पिछड़ रही है, आपका ही कहना है? सभी राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आपके बीजेपी भी है, सभी के चरित्र में भारी गिरावट आई है। और यहाँ नहीं, आप पूरे स्तर पर देखिए। आप राजनीति में जातिवाद का दखल मानते हैं? वर्तमान में तो बहुत अधिक दखल हो गया है। वर्तमान में तो सभी परिणाम, सभी राजनीतिक दल अपने उसी के आधार पर लोगों को चुन रहे हैं। अभी आप चले जाइए, अभी बाई इलेक्शन होना है ग्वालियर चंबल संभाग में, डंडौतियाओं में चले जाइए, त्यागियों में चले जाइए, मुरैना में जाइए तो गुजरों को पाइए, ग्वालियर में जाइए तो ब्राह्मण को चुनना। लेकिन श्योपुर में तो ऐसा नहीं कि जातिवाद के आधार पर? श्योपुर में ऐसा नहीं है। श्योपुर में अभी तक दुर्गालाल विजय, ब्रजराज सिंह, रमाशंकर भारद्वाज, ये बात, इससे हमारा श्योपुर अभी अछूता है। और ये इसकी जातिवाद की बहुत दूर अभी इसकी स्थिति है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं खुद चुना गया तो मैं खुद एक ही अकेला था। तो हमारे यहाँ तो जातिवाद का नहीं है। आप जब जनपद अध्यक्ष मैं जब जनपद अध्यक्ष चुना गया था तो मैं अकेला ही था। मैं अकेला ही था। बाकी सब तो हमारे यहाँ जातिवाद का कोई ऐसा राजनीतिक जीवन में नहीं है। एक बहुत पुराना प्रश्न है, 15 साल तक लगातार ब्रजराज सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और लगातार देखा भी गया कि उनका विरोध होता गया कि साहब अध्यक्ष बदलना चाहिए। तब सब लोग एक थे, लेकिन अध्यक्ष बनाने के लिए सब एक क्यों नहीं है कि किसी एक को बनाया जाए? नहीं, वो तो बन गए, अब वो तो हट गए और दूसरा अध्यक्ष बन गया। दूसरा जो बन गया उस पर क्या सब सहमत हैं? नहीं, सहमति तो देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का एक वो है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी में कोई विचार होने के कारण लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है। मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन लोगों में मनभेद नहीं है कि साहब कोई इस तरह से बात कर रहा है। जो सीनियर्स लोग हैं, जो समझदारी से काम करते हैं, वो लोगों को के बीच में कोई वो नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो निर्णय कर दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस प्रकार का विवाद का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, लोगों की, अब आपको जो बताया जा रहा है एज ए पत्रकार, आपके सामने जो बातें आती हैं वो रिपोर्टर के तौर पर आपके सामने बातें ही आती हैं कि मैं मेरे मन की कह देता हूँ कि सब ये बनना चाहिए, उनने कहा वो बनना चाहिए। अब वो मुद्दा ख़त्म हो चुका है। मतलब अध्यक्ष बनने के बाद ये वाला मुद्दा समाप्त हो गया। अब सबको अध्यक्ष के साथ रहना चाहिए। सबको अध्यक्ष के साथ रहना ही चाहिए और रहेंगे। कई बातें बीच में ये भी आती हैं कि कांग्रेस जो है मोमडनों को ज़्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। ऐसी फेसबुक पोस्टों पे कई श्योपुर के नेता भी डालते हैं, आपने भी देखा होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाज विशेष से कोई बात नहीं। मुस्लिम वोटर अब किसी की, पहले जब हम छोटे छोटे थे सन 80 के चुनाव में, तो कांग्रेस के पास 3 तरह का वोट हुआ करता था। कांग्रेस के पास 3 तरह का, आपके आदरणीय आपके पिताजी के साथ भी हमें, स्वर्गवासी पिताजी के साथ में भी हमें रहने का सौभाग्य मिला है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में हमने तो 3 वोटों को प्रमुखता से देखा। एक हमारा अनुसूचित जाति का वोट, एक अनुसूचित जनजाति का वोट और एक हमारा मुस्लिम का वोट। लेकिन अब समय के बदलाव के साथ साथ सब बदला है और उसके बाद बीजेपी में भी मुसलमान हैं, तो जाति का कोई महत्व अब रह नहीं गया। वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए कोई वो नहीं रहा। तो जो काम करेगा उसको वोट देगी। आज जो मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस मजबूत कैसे हो, इस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ एक ही बात कही है कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। अच्छे लोग आप किसको मानते हैं? जैसे कोई एक नाम लेके बताएं।
कुछ चुनिंदा आपके दिमाग में हो? नहीं, उसमें क्या है एक्चुअली, मेरा कहना ये है कि इनविटेशन मैं तो उन लोगों को देना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक जीवन में जिनके परिवार वाले और जो लोग आना चाहते हैं वो सेवा भाव से इसमें आए। जैसे अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना संकट का टाइम है, कोविड के टाइम पर लोगों ने आगे बढ़कर, बहुत से लोगों के जिनके नाम भी आप गुमनाम नाम से जानोगे उन्हें, बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने समाज की सेवा में बहुत काम किया। अब वो लोग अपने परिवारों से वो लोग निकालें, जैसे संकट के समय पे कहते हैं अपन कि फौज में आदमी जाए, इस तरह से वो लोग अच्छे परिवार के लोग निकलेंगे तो राजनीति में स्वच्छता आएगी। तो वो केवल राजनीतिक परिवारों से ही होना चाहिए? नहीं, राजनीतिक परिवारों का कोई ठेका नहीं है। मेरा कहना तो ये है, राजनीतिक परिवारों का ठेका होने से तो ये स्थिति बनी है देश में ये स्थिति राजनीतिक परिवारों ने ठेका ले लिया है, इसीलिए ये हुआ है। यदि उनमें भी योग्य हैं तो वो भी आए, लेकिन ये है कि साहब लालू का लड़का ही बनेगा और वही आरजेडी का अध्यक्ष होगा। आप भी वंशवाद का विरोध करते हैं? मैं वंशवाद का नहीं, मैं तो इस बात का विरोध करता हूँ कि लोग जिनमें सेवा भाव हो, जिनमें लोगों को किसी भी स्कीम को लेकर, आज नरेगा ही है, आज नरेगा में लोग लौट के आए हैं, नरेगा के बारे में उनको नॉलेज हो, नॉलेज के बाद में वो अधिकारी के सामने उनको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे है नरेगा का पूरा सिस्टम उनको याद होना चाहिए। कितने जॉब कार्ड हैं, कितने जॉब कार्ड धारी हैं, कितने लोगों के मस्टॉल इशू हुए, कितने लोगों को मस्टॉल पे काम दिया गया, कितना मौके पर काम हुआ, उसके बाद उस अधिकारी को जाके वो बता सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वही नेता बनेगा? वही नेता बनेगा। अच्छा, मतलब अति आवश्यक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और कंस्ट्रक्टिव बात करेगा। केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने से मामला नहीं बैठ जाएगा। आप जब तक कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात नहीं होगी आपकी, तब तक लोग आपको नहीं मानेंगे। वर्तमान में जो विधायक हैं बाबू जंडेल श्योपुर के, उन्होंने जीतने के बाद जब पहला भाषण दिया था धन्यवाद सभा में, तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी मेरा क्षेत्र छोड़ जाएं या भ्रष्टाचारी को छोड़ दें। तो आपको लग रहा है कि उस मिशन पे काम हो रहा है? उस मिशन पे देखिए, बाबू जंडेल बहुत सीधा सरल उपलब्ध व्यक्ति है। वो आदरणीय बाबू जंडेल जब विधायक बने और आज 16 महीने बाद सरकार चली गई। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, अभी रिसेंट उदाहरण आपको देता हूँ। एक आदिम जाति कल्याण विभाग में एक डीओ है, डीओ ट्राइबल है, जिसके विरुद्ध बहुत बड़ी इंक्वायरी चली, तमाम तरह की चली, और भाजपा सरकार ने उसको बुला के डीओ दोबारा बना दिया। तो अब उस लड़ाई को आदमी लड़ेगा, लेकिन जहां लड़ाई की बात आती है वहाँ उस मुद्दों पर होती है कि जैसे बहुत अच्छे लड़कों में आपने नाम भी पूछा, तो मैं कहूँगा कि राम लखन हिरणी खड़ा है, ज्ञान पढ़ा लिखा भी आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और अच्छे परिवार से है, और मैं समझता हूँ कि उस लड़के के ऊपर कोई दाग नहीं है। हमारे यहाँ भी अच्छे लोग, गिरिराज चौधरी है, उसका नाम है हमारे यहाँ, हमारी लिस्टों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन होता क्या है कि जब उद्दंड लोग, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी पार्टी में, मैं भाजपा में भी आपको ज्ञान है, वो लोग जो कभी दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी कहा था कि 10% लोग, वो 10% लोग ही हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टियों को ब्रेक करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कुछ नाम बताए, मैं यही चाह रहा था कि आप राजनीति में आगे बढ़ने वाले लोगों के नाम लें। अब मैं चाहता हूं कि आप सिटी न्यूज़ परफेक्ट की तरफ के माध्यम से श्योपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश तो सिटी परफेक्ट न्यूज़ की तरफ से राजकुमार जी एक ही बात का है, इस शहर में
अगर पुनर्जन्म होता है कि कोई जैसा सनातन मत में व्यवस्था है कि पुनर्जन्म भी होता है, और यदि मुझे मनुष्य योनि मिलती है तो कम से कम भगवान मुझे इसी धरती पे देना। श्योपुर अपना बहुत सुंदर शहर है, बहुत शांति प्रिय है, लोग बाग शांति से पीड़ित हैं। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ के अधिकारी क्या क्या भर के सूटकेस में कहाँ ले गए, वो कितने बासकोटी गामा आए यहाँ और वो चले गए। श्योपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। चंद लोगों को छोड़कर उनके ऊपर प्रशासन को, जिला प्रशासन को निष्पक्षता से नज़र रखना चाहिए। और इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, छोटा बड़ा सब तरह के लोग, जैसे कि अभी कोविड का मामला चला तो लंगर के लंगर लोगों ने खिलाए। स्टार्टिंग में लंगर चले तो कोई ने नहीं पूछा कि ये कोली समाज कौन है, कोई ने नहीं पूछा कि ये जो है रेगर कौन से हैं, ये भोइयों का मोहल्ला कौन सा है। सबके यहाँ सबने किट वितरण। और इस तरह से ऐसे कार्यक्रम, सकारात्मक न्यूज़ें, सकारात्मक समाचार बनाने, लगातार प्रसारित करने की भगवान आपको शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।